नमस्कार। हमारे आज के फनकार हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध शायर और गीतकार कैफी आजमी। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। हिंदुस्तानी सिनेमा को एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अर्थपूर्ण गीत देने वाले महान शायर और गीतकार कैफी आजमी का असल नाम था सैयद अख्तर हुसैन रिजवी। 14 जनवरी सन 1919 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव मिजवा में जन्मे कैफी आजमी ने सिनेमा को कई बेहतरीन और कालजयी रचनाएं दी। चमक झूठा निखार, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता, हंसती भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ दिल ने सुना, सन 1942 में उर्दू और फारसी की तालीम हासिल कर रहे कैफी आजमी ने भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उसके कुछ समय बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्णकालिक सदस्य हो गए। लखनऊ में उस दौर के नामी शायरों लेखकों ने युवा कैफी आजमी के भीतर भविष्य के एक बेहतरीन शायर की झलक देखी और साथ ही उनकी नेतृत्व क्षमता को भी पहचाना। कैफी आजमी उसी दौरान प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य हो गए। जमींदारों के परिवार से संबंध रखने वाले कैफी आजमी ने सामंती व्यवस्था के आराम को ठुकराकर संघर्ष का रास्ता चुना और शुरुआत में कानपुर के मिल मजदूरों के बीच काम किया। कुछ समय बाद कैफी आजमी मुंबई आ गए और मुंबई में मिल मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। राह बनी खुद मंजिल। देखो फूल बन के सारी धरती खिल पड़ी, देखो फूल बन के सारी धरती खिल पड़ी। गुजरे आरज़ू के रास्तों से जिस घड़ी, जिस्म चुराए तुम। राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। राह बनी खुद मंजिल।
अपने आदर्शों पर जीने के साथ साथ कैफी आजमी देश भर में आयोजित मुशायरों में भी भाग लेने लगे। मैं दीवाना मस्ताना, ओ मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना, मैं दीवाना मस्ताना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना। दुनिया मेरी ठोकर में, तूफा कैद मेरे सागर में, तूफा कैद मेरे सागर में। सारा जमाना मेरा निशाना, सारा जमाना मेरा निशाना। खेल नहीं मुझसे टकराना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना। 1947 में एक मुशायरे के सिलसिले में कैफी आजमी का हैदराबाद जाना हुआ और यहीं उनकी मुलाकात हुई शौकत जी से, जो बाद में कैफी साहब की शरीके हयात बनी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो। उनकी 2 संतानें हैं, जिनमें से बेटा बाबा आजमी सिने जगत में एक स्थापित सिनेमेटोग्राफर हैं, मशहूर अदाकारा और कैफी आजमी साहब की बेटी शबाना आजमी। महान शायर और गीतकार कैफी आजमी ने फिल्मों में गीत लिखने की शुरुआत की फिल्म बुज़दिल से। सन 1951 में रिलीज हुई इस फिल्म के निर्देशक थे शाहिद लतीफ और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। रोते रोते गुजर गई रात रे, आई याद तेरी हर बात रे। रोते रोते गुजर गई, नींद भी मेरी न मेरी हो सके, रोक शबनम भी न ये गम ढा सके, कि मैं तेरी पर न तेरी हो सकी। रोते रोते गुजर गई रात रे, आई याद तेरी हर बात रे। रोते रोते गुजर। फिल्म जगत में अपने शुरुआती दौर में कैफी आजमी ने ज्यादातर काम नानू भाई वकील जैसे फिल्मकारों के लिए किया और यहूदी की बेटी, परवीन, मिस पंजाब मेल और ईद का चांद नामक फिल्मों के लिए गीत लिखे। भारतीय सिनेमा लंबे समय तक कथोपकथन की विशिष्ट शैलियों में आबद्ध रहा। इनमें पारसी नाट्य शैली प्रमुख थी, लेकिन इसके समानांतर ही भारतीय सिने क्षितिज पर कुछ नई प्रतिभाएं उभर रही थीं, जिन्होंने सिनेमा की दशा, दिशा और शैली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये फिल्मकार थे वी शांताराम, बी.आर. चोपड़ा, चेतन आनंद, बिमल रॉय और ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे गुणी फिल्मकार। लगभग उसी दौर में कुछ नए शायरों ने सिनेमा को अर्थपूर्ण गीतों का मूल्यवान योगदान देने की शुरुआत की। ये रचनाकार थे साहिर लुधियानवी, जानिसार अख्तर, शैलेंद्र, मजरूह सुल्तानपुरी और कैफी आजमी। कैफी आजमी साहब ने कई फिल्मों के लिए संवाद भी लिखे। ये फिल्में हैं गरम हवा,
जो दूर से तूफान का करते हैं नजारा, उनके लिए तूफान वहां भी है यहाँ भी। धारे में जो मिल जाओगे बन जाओगे धारा, ये वक्त का ऐलान वहां भी है यहाँ भी। मंथन और कन्नेश्वरा रामा। कैफी आजमी साहब की प्रतिभा की अनूठी मिसाल है फिल्म हीर रांझा। इस फिल्म के सारे संवाद उन्होंने पद्य में लिखे थे। इस फिल्म के गीतकार भी वही थे। चेतन आनंद की यह फिल्म कैफी साहब के लिखे संवादों और गीतों के लिए हमेशा याद की जाएगी। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ओ भोले साथिया, देखे जो शोखी तेरे प्यार की, ओए होए। ओ भोले साथिया, ओ भोले साथिया, देखे जो शोखी तेरे प्यार की। आंचल में भर ली हमने सारी बहारें संसार की। नई अदा से हम इतराए, पाई खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या और अब सुनिए कैफी आजमी साहब के रचे कुछ कालजयी गीतों के अंश। कागज के फूल। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया अनुपमा। धीरे धीरे मचल, है दिले बेकरार। धीरे धीरे मचल, है दिले बेकरार। कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार। कोई आता है धीरे धीरे मचल, है दिले बेकरार। शोला और शबनम। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा कुछ न बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोशिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये
राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। दो दिल। तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे, चले प्यार का नाम जमाने में, किसी और का नाम रहे न रहे। तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। हंसते जख्म। तो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। हकीकत। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की सदा, है उसी की अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। शक्ल फिरती है शक्ल फिरती है निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं,
आजमी पर केंद्रित एक वृत्त चित्र का 1997 में निर्देशन किया था रमन कुमार ने। कैफी साहब ने अपनी एक ऑडियो बुक कैफियत में अपनी रचनाओं का सस्वर पाठ किया है। कैफी साहब के रचना कर्म और उनकी पत्नी की स्मृतियों का लेख है नाटक कैफी और मैं। एक और नाटक जो कैफी साहब से संबंधित है वो है यादों की राह गुजर। रानी बलबीर द्वारा निर्देशित एक अन्य महत्वपूर्ण नाटक है वक्त ने किया क्या हंसी सितम। ये नाटक कैफी साहब की जिंदगी और उनके लेखन को समर्पित है। कैफी आजमी साहब को भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया था। साहित्य में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। कैफी साहब को जिन अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया उनमें से कुछ के नाम हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का प्रतिष्ठित पुरस्कार लोटस, महाराष्ट्र सरकार का ज्ञानेश्वर पुरस्कार। कैफी साहब को साहित्य अकादमी की फेलोशिप भी दी गई थी। सन 1970 में कैफी साहब को फिल्म 7 हिंदुस्तानी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। आंधी आए कि तूफान कोई गम नहीं है, यही आखिरी इम्तिहान साथियों, इम्तिहान साथियों। यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरें खाए तो दिल हमारा बढ़े। इस तरह जम के तूफान में रखो कदम के कदम, चूमने को किनारा बढ़े। बढ़ के मंजिल का सुख चैन बन जाएंगी, बढ़ के मंजिल का सुख चैन बन जाएंगी, रास्तों की ये कठिनाइयां साथियों साथियों साथियों। सन 1975 में एमएस सत्थू ने बनाई हृदय स्पर्शी फिल्म गरम हवा। कैफी साहब को इस फिल्म के संवादों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या गहरे गहरे घाव है तीर मलाल के, आओ तुम्हें दिखा दूं कलेजा निकाल के। पसंद आया? जानती हो एक दिन उसी जगह पर जहां तुम खड़ी हो मैं उनसे खड़ी थी, और यहाँ सलीम खड़ा था। उसके दोनों हाथों में कबूतर थे। इतने में जहां पना ने सलीम को याद किया तो सलीम ने दोनों कबूतर उसके हाथ में थमा दिए, और जब वो लौट के आया तो उसने देखा कि एक कबूतर गायब था। तो उसने मेहरुनिसा से पूछा दूसरा कबूतर? तो मेहरुनिसा ने कहा वो तो उड़ गया। सलीम ने पूछा वो कैसे? तो उसने कहा ऐसे। दूसरे को नहीं उड़ने दूंगी। महान शायर और गीतकार कैफी आजमी भौतिक रूप से बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने शब्दों की ऊष्मा के जरिए उनकी एक ऊर्जावान उपस्थिति सदैव हमारे बीच बनी रहेगी। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है।
के फनकार। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के महान शायर और गीतकार कैफी आजमी पर केंद्रित ये कार्यक्रम। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।